लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं धीमतां वरिष्ठं वादात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमा महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो भाई और बहनों, फिर से आपका स्वागत। आज हुई तारीख 19 सितंबर। तो आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है। वो नॉर्मली तो आज था, अभी दिखाई नहीं दे रहा। यीशु से बड़े हैं वो, अभी दिखाई देंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत शुभकामनाएं उनको। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। तो संयोग जी की तारीख से एकदम। नमस्कार नमस्कार ओम जी। नमस्ते। राम राम भैया। राम राम ओम जी भाई आपको बहुत बहुत बधाई आपके भाई के जन्मदिन पर। बहुत बहुत मुबारकें। आपका पूरा परिवार बहुत योगदान दे रहा है। आपका योगदान सराहनीय है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना जो कार्यक्रम है वो है मेरी मनपसंद चौपाई, या मेरा मनपसंद दोहा, या मेरा मनपसंद सोरठा। तो अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो कई बार कोई चौपाई या कोई दोहा बड़ा हमें अच्छा लगता है। अब इतने 12,587 कुछ पंक्तियां हैं, उसमें से एक पंक्ति सिलेक्ट करना आप लोगों ने जिन लोगों ने कहा है कि हम बोलेंगे आज, तो उन्होंने सिलेक्ट कैसे किए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे सिलेक्ट करोगे। जब एक कहानी मुझे याद आ रही है कि जब हनुमान जी वहाँ गए लेने जड़ी बूटी संजीवनी, तो वहाँ तो सब जगह दिए जले हुए थे, सब जगह रोशनी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वो तो सारा पर्वत ही उखड़ लाया। हम जानते हैं सारी कहानी, राइट। तो इसका आई थिंक हमने हमारे पिताजी सुना था, बोले सभी लगे मल्लुक कौन सी ले जाऊं। ब्रज में सभी लगे मल्लुक, मल्लुक मतलब बड़े सुंदर। सभी लगे मल्लुक कौन सी ले जाऊं, इसमें किसको ले जाऊं, सभी सुंदर लग रही हैं, तो सबको ले जाता हूँ। तो इतनी सारी चौपाई और दोहों में से आपने कैसे सिलेक्ट किया है, तो बहुत बहुत बधाई। आपने जो हिम्मत बताई है आज बोलने की पहले सिलेक्ट करने की और तो बोलने की। सो हमारे पास आज 10 वक्ता हैं और सबसे अनुरोध किया था कि भाई आप बस 5 मिनट में अपनी बात करिएगा। हाँ, कल मैंने जो ईमेल और मैसेज था उसमें नॉई थे, कोई एक नाम मेरी गलती से कहीं रह गया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज जो 2 वक्ता हैं वो सिंगापुर से हैं, और सिंगापुर में इस समय बजे हैं रात के 11:35, 11:35। सो बिल्कुल आधी रात में, जो कहते हैं ना मिडनाइट ऑयल बर्न करने वाली बात है। तो सबसे पहले हम उनको ही बुलाते हैं, ताकि अगर बाद में विश्राम करना चाहे तो फिर जा सकते, अगर आपकी अनुमति हो तो। ठीक है। तो सबसे मैं आपको बुला रहा हूँ जो जिनका नाम हम भूल गए थे कल इसमें डालना, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हैं श्रीमती चित्रा गुप्ता, जो सिंगापुर में। हम बहुत लंबा चौड़ा परिचय मैं नहीं दूंगा, हम कर देते नहीं है यहाँ पे कि अपने भाई राम का परिचय दें। नहीं जी, बस चित्रा गुप्ता काफी है। तो चित्रा गुप्ता जी हैं, तो आपका स्वागत चित्रा जी। कल मेरी इनसे बात हुई थी, तो कह रही थी कि वैसे हम तो ट्रेडिशनली आर्य समाज से आते हैं, तो हमने हमारा बचपन में रामायण तो पढ़ते नहीं थे। तो आर्य समाज में आप जानते हैं हवन वगैरह करने की ज़्यादा प्रणाली है। तो अभी बहुत रिसेंटली उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। तो ऐसे कई मित्र हैं इस ग्रुप में। धर्मेंद्र गुप्ता जी कई बार इस बात, ये आई थिंक गुप्ता लोग की ये लगता है कॉमनैलिटी गुप्ता है, सब गुप्ता लोगों को बाद में लगता है कि रामायण पढ़नी चाहिए। तो ये तो हंसी मजाक की बात होगी। तो पहले बस चित्रा जी को आमंत्रित करता हूँ, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया दोहा पसंद किया, उस पर बात करेंगे। स्वागत है चित्रा जी। सभी भक्तों को और साथियों को मेरा प्रणाम।
और मैं प्रयास करूंगी। मैंने दोहा लिया है अयोध्या कांड से। मेरी आवाज सबको आ रही है? मैंने अयोध्या कांड से दोहा लिया है 127। पूछे हूँ मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सक जाऊं, जह न होई तहु देहूं, कहीं तुम्हें देखूं ठाऊं। में रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पहुंच जाते हैं और मार्ग की सारी बाधाओं को पार करते हुए अंत में वे वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि आश्रम में जब जाते हैं तो रामचंद्र जी की मर्यादा और गुरु का आदर, उस सब को देखते हुए उन्होंने गुरु वाल्मीकि जी से पूछा कि अब मैं कहाँ पर विश्राम करूं, मैं किस स्थान पर जाकर आराम से रहूं। और जहां यह पूछते हुए भी राम सकुचा रहे हैं, उन्हें बहुत शर्मिंदा होकर पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ पर रहूं। और इस बात को जब वाल्मीकि जी सुनते हैं, वो कहते हैं परंतु यह पूछते हुए सक चाहता हूँ कि कौन सा स्थान है। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो कौन सा स्थान है, अपने मन में सोचते हैं वो कौन सा स्थान है जहां पर आप विद्यमान नहीं। आप तो हर स्थान पर विद्यमान हैं, लेकिन ये बात वाल्मीकि जी अपने मन में सोचते हैं और कहते नहीं हैं। और इस दोहे से मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई कि राम का चरित्र अगर मैं देखूं एक लौकिक रूप में, लौकिक में नहीं जाऊंगी मैं, लौकिक रूप में देखती हूँ, तो उनके अंदर गुरु के सम्मान की भावना, माता पिता के सम्मान की भावना और छोटों से स्नेह की भावना। और वो किसी भी स्थान पर पूरी अयोध्या कांड में वो कहीं भी नहीं सोचते हैं कि मैं राजा पुत्र हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी अहंकार से, घमंड से, या मुझे किसी भी प्रकार का मुझे आराम। आप म्यूट हो गए चित्रा जी। हाँ ठीक है। इसी दोहे से मुझे बात लगी कि हर काल में, हर समय में रामायण पारिवारिक संबंधों की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें नैतिक शिक्षा देती है और किसी भी युग में ये बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन खासकर इस कलयुग में मैं सोचती हूँ बालकों को, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी उम्र में आके रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस, पर मुझे लगता है इसमें सारा सार है। अगर बच्चे शुरू से पढ़ें तो उन्हें अपने आपसी संबंधों में मधुरता बनाने में बहुत सहायता मिलेगी और यह मधुर संबंध बनाने में राम की यह कथा, यह प्रसंग बहुत ही योगदान देगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। ये दोहा वास्तव में बड़ा इम्पोर्टेंट दोहा है अयोध्या कांड में, क्योंकि आप मुझे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूँ, पर अब मुझे पता आप कहाँ रहते नहीं हो। बाकी के बात के जो इनके फॉलोअप जो दोनों में वार्तालाप है और जो कहते हैं वाल्मीकि जी, इट्स डेफिनेटली वर्थ रीडिंग। जब हम लोगों ने मास पारायण किया था तो जब ये प्रसंग आया था तो इसकी चर्चा हुई थी, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर कभी आपने पढ़ा ना हो तो अवश्य पढ़िएगा एंड आई श्योर यू विल एंजॉय। सो बहुत बहुत चित्रा जी, आप जितना आपसे संभव हो आप रुकिए। मैं जान रहा हूँ कि करीब 12 बजने आए, तो बट आप इतनी देर रात तक आप अभी थोड़ी देर तो रुकूंगी। हाँ जहाँ नहीं, जितना आई अंडरस्टैंड, जितना संभव उतना। पर तो अब आप बुलाते हैं आगे जल्दी बुलवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे सिंगापुर में रहते हैं थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर दूसरी हमारी दीदी बैठी हुई है, कीर्ति सक्सेना जी, तो अब इनको आमंत्रित करता हूँ। कीर्ति जी, आप अनम्यूट करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। मैं कीर्ति सक्सेना आजकल सिंगापुर में हूँ। मेरा बचपन भारत में प्रयाग में भारद्वाज आश्रम के पास गुजरा है। क्या बात है। एक राम भक्त हिंदू परिवार में बचपन से रहकर मैंने रामचरितमानस का पाठ बहुत बार सुना है, सुनती रहती थी बराबर। और बहुत सी राममानस की कई चौपाई, दोहे, सोरठा, छंद मुझे बहुत पसंद है।
आप जैसे कह रहे हैं इसमें से चुनना मुश्किल होता है, किंतु एक दोहा जो बालकांड में का 21वां दोहा है, वो मेरे जीवन में रच और रम गया है। वो दोहा आप सभी आदरणीय जनों के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। राम नाम मणिदीप धरू, जीव देहनी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर उजाला चाहता है तो भीतर और बाहर उजाला चाहता है तो राम मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक रख ले। सरल अर्थ ये है कि यदि हम भीतर बाहर उजाला चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार जीभ अथवा वाणी या रसना से निरंतर राम नाम का जाप करें तो हमारे अंदर और बाहर सब ओर प्रकाश फैल जाएगा। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, लौकिक, आध्यात्मिक और पारमार्थिक ज्ञान और प्रकाश प्राप्त करने के लिए अखंड रूप से राम नाम का जाप करें। मणि सर्वत्र निरंतर प्रकाश फैलाती है। यहाँ पर राम नाम की उपमा राम नाम की उपमा मणि दीपक से की है। ऐसा दीपक जो तेल कम होने या हवा के झोंके से बुझने वाला नहीं, मणि के समान चारों ओर प्रकाश फैलाने वाला है। प्रकाश तो हमें सूर्य और चंद्र से भी मिलता है, पर उनमें ग्रहण लगता है। चंद्र की कांति भी कम घटती बढ़ती रहती है, पर राम नाम रूपी दीपक, राम नाम का दीपक मणि के समान सदा चारों ओर प्रकाश फैलाता है। अतः राम स्वयं प्रकाश है। रा का अर्थ ही है आभा, कांति, प्रकाश, और माँ का अर्थ है मैं, मेरा और स्वयं मैं। राम सकल ब्रह्मांड में रमे हुए हैं, रचे हुए हैं और चराचर में विद्यमान हैं, ब्रह्म हैं। राम जीवन का आधार है। राम की महिमा अत्यंत अपरंपार है और अत्यंत सुखदायी है। आत्मिक मानसिक सुख प्रदान करता है राम नाम। आध्यात्मिक ज्ञान अथवा प्रकाश प्रदान करता है। और जब हमारा अंतर प्रकाशित हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब ये जीवन समुद्र संसार सागर से दुख संताप और झंझावातों से रुकने वाला नहीं, सतत प्रकाशित रहता है। मणि के समान सतत प्रकाशित रहता है। और हमारा आंतरिक प्रकाश, हमारे हृदय का ज्ञान ये है कि हम देह नहीं आत्मा हैं, परमात्मा के स्वल्प अंश। राम परम ब्रह्म है, परम सत्य है, सच्चित आनंद सकल ब्रह्म में है। और जिह्वा से जब हम सतत ये राम राम का जाप करते हैं तभी ये ज्ञान हृदय में उत्पन्न होता है। और हृदय पवित्रता पावनता से जब भर जाता है तो हम सबको आत्मवश समझकर सबसे स्नेह करते हैं, सबसे। और राम नाम की महिमा प्रताप बहुत है, अनेकों उदाहरण है, पर एक दो उदाहरण मैं दे रही हूँ कि एक नल नील का उदाहरण पता है। राम नाम लिख के जो सेतु में समुद्र में पत्थर डाले थे वो सेतु बना पाए और सब सेना समुद्र पार जा सकी। वैसे ही हम अपने जीवन में अगर राम नाम को उतार लेंगे और निरंतर अखंड रूप से जाप करेंगे तो हम भी इस भव सागर, जीवन सागर समुद्र से पार जा सकेंगे, सुगमता से पार जा सकेंगे। और दूसरा, आप लोग को पता ही है, वाल्मीकि जी रामायण जो उल्टा मरा जप कर भी ज्ञानी आदि कवि ब्रह्म ऋषि बन गए और महाकाव्य रामायण की रचना कर सके। सार ये है कि यदि हम अपने जीवन में, यदि जीव अपने जीवन में निर्मलता, सरलता, पावनता, दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता और आत्म प्रकाश चाहता है तो अखंड रूप से राम नाम का जाप करे। और ये आजकल के संदर्भ में भी सही है। और हमारी पॉजिटिविटी, धनात्मक शक्ति बढ़ जाती है।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति दीदी, थैंक यू वेरी मच। आपने राम नाम पर बात की और नाम जो आपने जो दुआ पढ़ा है उसके आसपास कई पन्नों में सिर्फ नाम की बात है, और यहाँ तक कि नाम की बात करते करते तुलसीदास जी मैं तो लगता है कुछ अतिशयोक्ति कर जाते हैं जब वो कहते हैं कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कि नाम की बढ़ाई में कहाँ तक कहूँ भाई, राम न सकाई नाम गुन गाई। वो तो राम को भी इस बारे में असमर्थ बना दे कि राम भी खुद नाम के गुण नहीं गा सकते। अब मैं तो इसको अतिशयोक्ति मानूंगा, एक कवि ने अपने हिसाब से अतिशयोक्ति की है। हमने भी अपने से बड़ा राम नाम को बताया। हाँ, कि नाम का महत्व बनाने के लिए कि जो नाम में बात है वो तो राम में भी नहीं है, राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते। तो ये अभी तक है ना, कलयुग चारों युगों में है राम नाम। क्योंकि उनकी जो तुलसीदास जी की मैं तो तुलसीदास जी को हमेशा एक साहित्यकार की तरह दिखता हूँ। मैं कोई कल आज ही किसी से चैट मेरी थोड़ी हो रही थी, तो मैं रामायण को कोई धर्म ग्रंथ समझते नहीं हूँ, मेरे लिए तो एक साहित्यिक ग्रंथ है, और एक तुलसीदास जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और अब देखिए कितने बड़े साहित्य, बड़ी हिम्मत है कहना कि राम ये काम नहीं कर सकते। जो आदमी साहब का इतना बड़ा भक्त है तो वो कह रहा है राम के बस की नहीं है नाम का गुण गाना। सो देखिए ना, उनकी साहित्य की परिकल्पना बिल्कुल अनोखी है। तो चलिए बस अब सिंगापुर की दोनों बहनों को, दीदियों को बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग इतनी आधी रात तक बस राम का नाम ले रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो जितना संभव हो उतनी जरा बने रहिए, पर ठीक है अगर थोड़ा और देर हो जाए तो आप अब चलें, सिंगापुर से निकले अपने गुडोल भारत देश में पहुंचते हैं। और वहाँ भोपाल में हमारे श्री राकेश चौबे जी, इन्होंने अपने नाम के आगे डेल लिख रखा है, पर हैं ये राकेश चौबे जी। तो पहले भी राकेश चौबे जी को आप सुन चुके हैं। तो राकेश जी आपका स्वागत, और आप अपनी बात कहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। हम सिद्धि सहिता श्री महामंगलाधिपते नमः। आज की मेरी चौपाई बहुत ही कॉमन और बहुत लोगों ने इसकी व्याख्या सुनी होगी। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर कहे परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नेति। ये चौपाई जैसा अभी ओम जी ने कहा कि कैसे चुनी, तो मेरे को ये लगा कि बाबा तुलसी को अगर हम युग द्रष्टा या ये बोलते हैं तो वाकई सही है। उनने मतलब इस एक चौपाई के अंदर हमारी जीवन शैली को पूरा समेट के रख दिया। अब आप म्यूट हो गए चौबे जी। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी, तो मैं ये बोल रहा था कि इस चौपाई में हमारे जीवन को पूरा समेट कर रख दिया। उनको युग दृष्टा थे, उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में क्या जीवन शैली होगी। तो इसमें जैसे उन्होंने चालू किया है दैहिक दैविक भौतिक। तो दैहिक में दो चीजें हैं, हमारा एक शरीर है। तो इस शरीर के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए इस शरीर का नियंत्रण, तो जैसे हमारे पास एक मान लीजिए पेट्रोल की गाड़ी है और उसमें अगर हम डीजल केरोसिन डालेंगे तो क्या होगा, वो गाड़ी हमारा कितना साथ देगी। तो इस शरीर में हम वही खाएं जो इस शरीर की जरूरत है, अल्प आहार लें, हम उतना ही खाएं जितना जरूरी है। इसके बाद ये मन के विकारों के बारे में उन्होंने बोला कि इस शरीर में दो प्रकार की चीजें, एक देखिए स्थूल शरीर दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। वो मन जो है उसके बारे में अपन आगे इस चौपाई में बहुत अच्छे ढंग से बताया, उसको अपन आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद दैविक तापा, दैविक में जो देव प्रदत्ता है, जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप, तो इन सब के बारे में यदि देखिए दैहिक जो शब्द है उसमें पूरा उन्होंने सम्मिलित किया है, जो बार बार हर उसमें आएगा। यदि आप अपनी जीवन संयमित करते हैं, प्रकृति के साथ आप संबंध स्थापित करते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो दैविक तापों से आप बच सकते हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि ये हो क्यों रहा है, हम जंगलों को वनों को समाप्त कर रहे हैं, रहने के लिए उसमें अपने जो है कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। जानवरों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो हमारा जो है वो उनके प्रति प्रेम नहीं है। तो ये सब चीजें जो है इसके कारण दैविक ताप आ रहे हैं।
अब दूसरी चीज आती भौतिक। तो यदि अगर हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो हमको ये पढ़ने को मिलता है कि ये भौतिक जगत का मतलब प्रकृति। अब यदि साइंस की भाषा में जाए तो फिजिक्स भी जो है प्रकृति से दूर नहीं है। दो चीजें हैं उसमें, एक द्रव्य है और एक ऊर्जा है, और ये द्रव्य और ऊर्जा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को भी मतलब एक प्रकृति ही हो गई है पूरी। तो ऐसी तीन बातें तो ये कह दी, और चौथी बात उन्होंने तापा शब्द का उपयोग किया है। तो तापा को समझने ये एक मनोभावन है, मतलब ताप यानी ज्वर, एक चीज लोग लगा देते हैं या आंच लगा लेते हैं। तो एक इसको समझने के लिए मैंने देखा कि जब अब अशोक वाटिका में जब सीता जी हनुमान जी के जब वो हनुमान जी उनके पास आते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, तो वो बोलती हैं तो ही देख शीतल थी छाती। अब यहाँ शीतलता से मतलब क्या है? उन्हें लगा कि मेरा भविष्य, मेरी राम से मुलाकात होगी, अब सब कुछ शुभ होगा, सब अच्छा होगा, शीतल। ऐसे ही ताप यहाँ शब्द का मतलब है कि अब ये जो अगर हम दैहिक तापा यानी राम राज्य में इस प्रकार के कोई ताप यानी इस प्रकार कोई विकार नहीं थे, न मनोविकार थे, न शारीरिक विकार थे, न दैविक विकार थे और न भौतिक विकार थे। इसके बाद आगे की जो चौपाई है वो कहती है कि सर्व नर रहे ही परस्पर प्रीति। देखिए ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपको राम राज्य की स्थापना करना है, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि राम राज्य की अगर स्थापना करना है आपको, तो वही मनोविकार की बात जो मैं पहले आपसे बोल रहा था कि आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अगर ये सब नहीं है तभी तो राम राज्य की स्थापना होगी। मतलब एक दूसरे के प्रति प्रीति, एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करें, हम हर आदमी को सब बराबर समझें, जहाँ आदमी ही कोई क्यों, जानवरों को भी पूरा सम्मान, उनके प्रति जो है आदर भाव अगर रखें, उनको जो है तो आपस में प्रीति। तो राम राज्य की स्थापना के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने ये चीज को समझाने की कोशिश की कि सब नर करें परस्पर प्रीति। इसके बाद अब मैं जो आपको बोल रहा था कि मनोविकार के बारे में, तब उन्होंने कहा है चला ही सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। अब स्वधर्म का क्या मतलब हुआ? अपना अपना धर्म, मगर वो अपना अपना धर्म मर्यादित हो और कैसा हो? श्रुति नीति। श्रुति नीति हमारे यहाँ श्रुति नीति का अर्थ वेदों से किया है। मैं इसको और विस्तार देता हूँ कि अगर आप और धर्मों भी देखें, कुरान को देखें, बाइबल को देखें, तो ये भी श्रुति नीति तो है। तो यदि इस दुनिया पे जो रहने वाले लोग हैं वो अपने अपने धर्म का मर्यादा में अगर पालन करें तो राम राज्य की स्थापना बड़ी आसान हो जाएगी। आपस की लड़ाइयाँ, छोटा बड़ा, ये सब चीजें बड़े आसानी से खत्म हो जाएंगी। तो इसमें तुलसीदास जी युगदृष्टा के रूप में प्रदर्शित होते हैं, इसलिए मैंने इस चौपाई को सुना। और अंत में आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यदि राम राज्य की स्थापना करना है तो जैसे हमारे संविधान में लिखा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। यदि इस धरती पर रहने वाले सारे मानव आपस में परस्पर प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति इज्जत करें, वही खाएं, जो खाने लायक है उतना ही खाएं जितना जरूरी है, तो राम राज्य स्वतः ही निर्मित हो जाएगा। इसलिए राम राज्य स्थापित करने में पहला और मुख्य रोल जनता का है। दूसरा अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारा राजा ऐसा, ये नहीं, उस राजा के बारे में भी तो देखिए। राम, जिसके राम राज्य 14 वर्ष वन में तप, ये तापा शब्द जो है इसमें तप भी इंक्लूड है, तप करना पड़ेगा। 14 साल उस राजा ने भी तप किया है, तब राम राज्य की स्थापना हुई है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। somebody has asked कि बाकी सब जो आने वाले वक्त हैं कि जो भी चौपाई दोहे पर आप बात करें तो जरा थोड़ा रेफरेंस दें कि वो किस सोपान से, किस कांड से और कौन सा किस दोहे में कौन सा दोहा नंबर है। तो अभी जो इन्होंने कहा ये बड़ी उत्तरकांड की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। जी मैंने इसलिए उसको बताया। नहीं कोई बात नहीं। तो और इस जब राम राज्य का वर्णन होता है तो वहाँ पर उसका भी कई पन्नों में वर्णन है। राम राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या राम राज्य किसे कहते हैं। कभी हम लोग एक सेशन राम राज्य का रखें तो वहाँ पर ये दिस इज आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट चौपाई व्हाइल डिफाइनिंग व्हाट इज राम राज्य। राम राज्य की डेफिनेशन हम कैसे करें जहाँ पर किसी प्रकार का ताप ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, वही राम राज्य है। तो उत्तराखंड में है तो आप देख लीजिएगा। अब चलो भोपाल फिर वापस लौट के आएंगे, तो अभी थोड़ा निकलते हैं वहाँ से। अब पहुँचते हैं लखनऊ, और लखनऊ में हमारी मधु दीदी बैठी हुई है, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी। अभी इधर अपनी जो चौपाई का थोड़ा सा रेफरेंस दे दीजिएगा
और इट्स ऑल योर्स। मधु जी। आप म्यूट हो गए मधु जी, आप म्यूट हो गई। 2 बार नहीं, 1 बार ही। म्यूट है आप, म्यूट है मधु जी, बोलिए आप। नहीं, आप 2 बार कर दिए मधु जी, एक बार करिए, अपने स्क्रीन पे देखिए कि आप म्यूट है कि म्यूट है। एक बार आप म्यूट है मधु जी, एक बार उसको अनम्यूट करिए प्रेम से, तसल्ली से, बस। हाँ, अब ठीक है। हाँ, हाँ अब ठीक है। ओम भाई और राम इस राम। मंच पर ऑनलाइन जुड़ने वाले सभी लोगों को हमारी राम राम। और हमने जो चौपाई ली है ये अरण्य कांड, अब हमने नंबर चौपाई संख्या नहीं है, पृष्ठ संख्या 719 है। और ये प्रसंग बहुत आम है, तो मतलब कि रावण और सुपर्णखा के बीच की वार्ता है। और बहुत सरल विषय था कि सुपर्णखा को नाक काटी जा चुकी है राम, और खरदूषण भाई उसके पूरे लड़ाई, उनकी पूरी सेना राम की सेना द्वारा समाप्त हो चुकी है। और उसके बाद सुपर्णखा रावण के दरबार में पहुंचती है। हमारे पास कथा हमेशा इतनी है कि बहुत वो बौखलाई हुई है, अपमानित है, पीड़ित है, और वो रावण को जाकर के राम और लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काती हैं, उन्हें सीता का सौंदर्य तक बताती हैं, उसको उकसाती है कि तुम जाकर के सीता का हरण करो, वरण करो तुम। लेकिन रामचरितमानस की ये चौपाई आप कहेंगे कि हमने इतनी प्रभावित हमें कर गई कि वो उस सब कथा से इतर एक बात थी। और बस चौपाई को 3 बार पढ़ना चाहूंगी कि हमने जब उसको चौपाई की तरह पढ़ा, जैसे हम पाठ में पढ़ते हैं कि करस पान सोबत दिन राति सुदिन तब सिर पर आराती, राजनीत बिनु धन बिनु धर्म हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पड़े किए अरुपाए, संग ते जति कुमंत्र ते राजा मानत ज्ञान पान ते लाजा। पढ़ गए चौपाई, पढ़कर निकल गए, ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसमें कहीं हम रुक जाए। लेकिन फिर उसका आगे बढ़े तो एकदम रुक गए, आप उसके आगे बढ़ नहीं पाते। जब हमने उसको सुपर्णखा और रावण के संवाद की तरह पढ़ा तो उसकी तो भाषा बदल गई एकदम। वो तब वो कहती है करसी पान सोवत दिन राता। एक बार में आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। करती पान सोवत दिन राता, सुधी नहीं तब सिर पर आ राती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरे समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पड़े किए अरुपाए, संगते जति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पानते लाजा। और इस चौपाई के बाद मुझे लगा कि हम लोगों ने जो कथा सुनी थी और तुलसी में मानस ने सुपर्णखा के प्रसंग में भी इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी चेतावनी और एक इतने गुरु की तरह ये बात कहा, उसका मैं आपको थोड़ा सा अर्थ पूरा समझा देती है। सुपर्णखा रावण की बहन है और वो रावण से क्रोध में बोल रही है कि शराब पी करके तुम दिन रात सोए पड़े रहते हो, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि शत्रु तुम्हारे सिर पर खड़ा है। नीति के, अब ये सारी बातें, नीति के बिना राज, धर्म के बिना धन, भगवान को समर्पण किए बिना सत्कर्म और विवेक उत्पन्न बिना किए विद्या पढ़ना, सिर्फ आपके हाथ में श्रम ही हाथ लगता है और कुछ नहीं। विषय वासना के संग या भोग के संग सन्यासी और बुरी सलाह कुमंत्रणा के संग राजा और अभिमान और अहंकार से ज्ञान और मदिरापान से अंततः हर शासक का अंत होता है। कितनी बड़ी बात वो कह रही है। और ये बात तब तो हमें लगा कि तुलसी कितना बड़ा क्रांतिकारी कवि थे। वे केवल मानस एक भक्ति काव्य नहीं है। जो बात वे 500 वर्ष पहले कह रहे हैं, उससे पहले और उससे बाद के हर काल, हर युग, हर धरती,
हर धरती के किसी भी हिस्से पर हर शासक के ऊपर ये बात कितनी श्रावित होती है कि किसी शासक को तुलसी, उसे आप चाहे शूर्पणखा की फटकार कहें या उसे तुलसी की फटकार कहें, और हमको ये पंक्तियां उस समय इतनी अधिक प्रभावित कर गई कि आज की हमारी शासन की व्यवस्था में जो बात सबसे अधिक सबके लिए भय से भरी हुई है, और उसको तुलसी ने 500 साल पहले कह दिया था कि किसी भी युग में अगर हमने इन चीजों का पालन नहीं किया तो इस धरती पर हम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये शूर्पणखा उसे कहलवा दिया। मतलब सबसे बड़ी बात ये, इसमें दो बात महत्वपूर्ण है कि वो लोक नायक है, लोकवाणी और लोकहित की बात कर रहे हैं तुलसी। और दूसरी बात है कि शूर्पणखा जैसे चरित्र को भी, जिसे हम कहते हैं दैत्य है, दानवी है, भाई भी दैत्य है, भाई भी दानव है, और उन दोनों के बीच इतनी बड़ी फटकार, इतना बड़ा ज्ञान, स्वार्थ कुछ भी हो लेकिन बात कितनी बड़ी उन्होंने कहलाई। तो मुझे इस चौपाई ने बहुत अधिक प्रभावित किया, और हमें ऐसा लगा कि किसी भी युग के लिए और किसी भी काल के लिए जो चौपाई हर युग में सार्थक रहती है वो हमारे जीवन का अंग बनती है। हमारी जुबान पर वो जो एक बार बैठी तो वो चौपाई उतरी नहीं। सबको, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा बहुत होती है 5 मिनट, और हम ओम भाई के समय सीमा से बहुत डरे रहते हैं कि वो चाबुक नहीं आना चाहिए। आई होप मैंने टाइम का, समय का पालन किया है। मैं अब अपना मुंह कहाँ किस कुएं में जाके छुपाऊं, बताइए आप। बहुत अच्छा है, हम सबके लिए वो अनुशासन। इसीलिए आप जब पूछते हैं कितना समय चाहिए तो हम कहते हैं आप पूछा मत करिए, आप समय निर्धारित करिए, हर व्यक्ति को उसका पालन करना है, बस यही एक अनुशासन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। पर मैं मानता हूँ आपकी बात, पर मैं क्या करूँ बताइए ना। अगर ये समय का अगर हम लोग नहीं रखें हिसाब किताब तो फिर बात हो गई, बिल्कुल 5 मिनट में हो जाती है बात। 5 मिनट वाली बात 5 मिनट में ही होती है। पर आपने बहुत अच्छी ये चौपाई आज चूज की है, कई बार पढ़ी है, जैसे आप सब लोगों ने पढ़ी है। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि तुलसीदास जी जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वही कर्मयोग की बात करते हैं कि जो भी कर्म करो आप भगवान के लिए कर रहे हो ये सोचकर कर्म करो, अपने लिए कर्म मत करो। तो कर्म तो यहाँ हम सभी कर रहे हैं, पर हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं? हम अपने पेट पालने के लिए कर्म कर रहे हैं, वो तो जानवर भी करते हैं। तो जो बात यहाँ कही, हरि समर्पे बिन सत्कर्मा, कि बिना हरि को समर्पित करने के कोई कर्म करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो फिर गधे भी सामान लाद के ढोते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वही कर्मयोग वाली बात यहाँ है। पहले भी हमने एक बार बात की थी कि जो तीनों योग जो हनुमान जी का परिचय करते हैं, जो हमारे सुंदरकांड क्लास में बात की थी। देखिए ना, आप लोग सुंदरकांड क्लास में नहीं आते हैं तो कितना मिस कर रहे हैं। तो वहीं पे बात की थी, खुद एक ही चौपे में, एक ही दोह में, प्रणमो पवन कुमार खल बल पाव के ज्ञान जासुर आगार, सोरठे में बस ये राम सिर चाप। वहाँ कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, और तीसरा कौन सा योग है भूल गया मैं तो, भक्ति योग भी है। तो तीनों योग तुलसीदास जी वहाँ एक सोरठे में गाए जाते हैं, जिसके लिए भगवान वेद व्यास को 700 श्लोक लिखने पड़े। इसके बाद फिर पिछले सप्ताह हमने सुंदरकांड क्लास में बात की थी, जैसे वहां पर कहते हैं बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी को कहते हैं ना हनुमान जी, बुद्धि और विवेक में कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बुद्धि और विवेक में क्या है की बात है। उसी बात पे हमने काफी चर्चा की थी विवेक शब्द पर। वही देखिए यहाँ पर सुपर्णखा कह रही है, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से। तो अगर खाली विद्या आती है पर विवेक नहीं हो तो कोई विद्या का कोई अर्थ नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक्ड लास्ट ट्यूसडे जब हमारे सुंदरकांड क्लास से। तो विवेक और विद्या दो अलग अलग चीजें, पर हम बड़े बड़े पढ़ जाएं और PhD कर लें हमारे जैसे लोग इधर उधर से टिप टाप के, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विवेक उसके साथ में विवेक भी आदित्य जी से, तो विवेक बहुत जरूरी है। तो वो देखिए ना, एक ये आपने कहा मधु जी, सॉरी मैं आपकी बात पर बात कर रहा हूँ, पर इम्पोर्टेंट ये बात एक राक्षस नहीं कर रही है। देखो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं ये सब, ये बेवकूफ नहीं है, पर वो दुर्योधन की तरह ज्ञान यह है कि उनको ज्ञान तो है पर उनकी प्रवृत्ति यही गलत काम करने में। तो
जैसे हम में से अब हम लोग, मैं अपनी बात का दुर्योधन कह रहे हैं, पता है कि ये काम ठीक नहीं है पर करते वही हैं। शराब पीना ठीक नहीं है पर यार चलो कोई बात नहीं, एक पैक तो ले ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चौपाई आपने पिकअप की। ये अरण्य कांड में आपने बताया था ये दोहा 20 और दोहा 21 के बीच में है, करीब करीब हाफ वे, मैंने चैट में भी डाल दिया, तो दो वांट एग्जैक्ट रेफरेंस। चलो अब लखनऊ से बिल्कुल फ्लाइट पकड़ते हैं, आजकल फ्लाइट चल रही है, और पहुंचते हैं बेंगलोर। वहाँ पे हमारे डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, आप शायद पहली बार आए और यू आर वेलकम सर। जी एंड बस अब अपनी बात की। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। आदरणीय ओम जी सहित आप सबको मेरा प्रणाम। आज जो ये चौपाई है, जैसे आप सब लोग कह रहे थे, मुझको कुछ भी परेशानी नहीं हुई इस चौपाई के चयन में, और मेरे लिए सबसे प्रिय चौपाई है, मेरे गुरु मंत्र की तरह है यह। और उसका कारण यह है कि यह सिद्ध चौपाई है। रामचरितमानस में जैसे ओम जी ने कहा कि हजारों पंक्तियां हैं, लेकिन उसमें से कुछ पंक्तियां हैं वह सिद्ध पंक्तियां हैं, जिसके कारण किसी का या तो निर्माण हुआ है या कोई व्यक्ति है वो पतन से बचा हुआ है। तो यह चौपाई है जिससे नारद जी हैं वह पतित होते होते बच गए। तो आज के मनुष्य हैं, हम हैं, अपने पुरुषार्थी हो गए हैं, कर्म ज्ञान भक्ति के बल पर तो बहुत कुछ पा जा रहे हैं, लेकिन शिखर पर नहीं ठहर पा रहे हैं, उसके बाद भी अशांति बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्षणों में आज के युग में यह चौपाई है वह हमारे लिए आश्रय बन सकता है, आलंब बन सकता है। प्रसंग आप सब जानते हैं, यह बाल कांड के दोहा नंबर 131 के बाद की जो 7वीं चौपाई है। जब नारद जी के अंदर यह अहंकार हो जाता है, वो काम को जीत लेते हैं और वो शंकर जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और उनके ना कहने के बाद विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं अपनी प्रशस्ति लेकर के। विष्णु जी उनसे पूछते हैं, अच्छा भाई आपने काम जीत लिया? तो नारद जी के अंदर तो अहंकार इतना है, वो तो बोलते हैं, वो तो भगवान शंकर को भी पछाड़ने की बात करते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई भक्त के मन में अहंकार ठीक नहीं है, और उन्हें नारद के मन से विकार को दूर करने के लिए एक विश्व मोहिनी स्वयंवर की परिकल्पना करते हैं। नारद जी वहां जाते हैं और विश्व मोहिनी के रूप को देखकर, जो नारद जी अभी कुछ क्षण पहले काम को जीतने की जो घोषणा करते हैं और उस पर अहंकार में घूमते रहते हैं, वह कुछ क्षण के अंदर ही विश्व मोहिनी को देख करके उनके अंदर काम का प्रवेश हो जाता है। वापस आते हैं भगवान विष्णु के पास, और उनके बाद भगवान विष्णु बोलते हैं कि क्यों नारद जी अभी अभी गए थे, तुरंत वापस आ गए, क्या बात है भाई? तो वो संपूर्ण कथा सुनाते हैं नारद जी। वे बोलते हैं प्रभु वो राजकुमारी है ना, बहुत सुंदर है। तो बोले मुझसे क्या अपेक्षा है आपकी? बोले बस राजकुमारी को पाना है। तो भाई राजकुमारी को पाना है तो आप चले जाइए, मेरे पास क्यों आए? आपको तो भाग करके जाना चाहिए, स्वयंवर में आपको विलंब ना हो जाए। तो बोले नहीं प्रभु, मेरे पास क्योंकि कारण है आपके पास आने का। बोले क्या कारण है? बोले कारण एक ही है कि मैंने योजना बना ली है, पूरी योजना बना ली है, और संपूर्ण योजना बनाने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ये आप सहायक हो सकते हो। सहायक कैसे? वो कहते हैं आपन रूप देहूं प्रभु मोही, औ आनी भांति नहीं पावम वोही। बोले आपका रूप चाहिए, क्योंकि नौकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सर से लेकर पांव तक यदि कोई कमल जैसा रूप मुझको मिल जाए तो विश्व मोहिनी मेरी हो जाएगी। भगवान विष्णु थोड़ा ठहर के बोलते हैं कि नारद जी श्योर भाई, मुश्किल मेरे लिए 2 मिनट का काम है, अपना रूप आपको दे दूंगा। आपको एक क्षण लगेगा मुझको अपना रूप देते हुए, लेकिन आपको लगता है इससे आपका काम बन जाएगा। आप सोच लो, बाद में मुझको आप ब्लेम नहीं करना कि भाई गड़बड़ हो गया मामला करके। तो नारद जी वहां पर संभल जाते हैं, और यही हमारे और नारद जी में अंतर है, हम नहीं संभल पाते। तो नारद जी वहां पर संभल करके बोलते हैं कि भगवान 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा करेक्शन है डिमांड में। बोले क्या करेक्शन है? बोले जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बोले मैं ज्यादा बात क्या कहूं, मेरा हित आप जानते हो,
जिसमें मेरा हित हो वही कर दीजिए। भगवान विष्णु तुरंत नारद जी के स्वीकार जो रिक्वेस्ट को पकड़ते हैं, वो कहते हैं नारद जी सुनिए सुनिए, आप हित की बात कर रहे हो ना, तो मैं एक कदम और आगे जाता हूं। और वो बोलते हैं जही विधि हो ही परम हित, नारद सुनो हो तुम्हार, और सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। मैं शपथ लेकर के कहता हूं नारद जी, जिससे आपका परम हित होगा और वही हम करेंगे। और उनके बाद आप कथा जानते हैं, भगवान उनको बंदर का रूप देते हैं, उनके अंदर से विकार दूर करते हैं, और विकार दूर करने के बाद नारद जी हैं वो अपने एक पतित होते होते बच जाते हैं, काम के आगोश में आते आते बच जाते हैं। तो ईश्वर के पास जाता हूं मैं। राम किंकर जी महाराज को सुनता था, उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर समस्या है कि हम भगवान को शक्तिशाली तो मानते हैं, और क्योंकि हमारे पास हमारी सारी समस्याओं का समाधान उसके पास है, लेकिन हम उनको बुद्धिमान नहीं मानते। उनको बताते हैं कि हमारी समस्या का समाधान ऐसे ऐसे होगा। तो जिस समय हम भगवान को शक्तिमान मान ले और बुद्धिमान दोनों मान ले, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नारद जी ने वही किया। तो मैं कहता हूं जिनके जीवन में गुरु का आश्रय भी नहीं मिला है, वह रामचरितमानस को गुरु बना सकते हैं, और यह चौपाई गुरु मंत्र लेकर के आप संपूर्ण जीवन की यात्रा कर सकते हैं। पुनः मुझको अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। ओम जी, मैं यहाँ पर सुनने के लिए श्रोता के रूप में कई बार आया हूँ, वक्ता के रूप में आपने मुझ पर पहली बार कृपा की। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने इसका विश्लेषण किया। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ये चौपाई आपने बताया था, वैसे ये बालकांड में दोहा 132 के बिल्कुल ऊपर है। सो जो मैं इनफैक्ट आई एम राइटिंग हियर ऑन चैट जिनको एग्जैक्ट रेफरेंस चाहिए, और जो रेफरेंस सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से 1.132.C7 जी। तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे आदित्य जी? नहीं, 131 दोहा के बाद आप जाएंगे तो 7वें नंबर की चौपाई है। हाँ, वो मैंने कहा 132 के ठीक ऊपर है। जस्ट तो हाँ, ये 7वीं चौपाई है, फिर 8वीं है, फिर उसके बाद 132 दोहा नंबर है। तो इसमें एक आपने बात कही, पर ये कई बार ऐसा लगता है कि भाई नारद जी को ब्याह करने की इच्छा थी तो भगवान ने उनको टोक क्यों दिया है? ये तो अनफेयर है। खुद ने तो ब्याह कर लिया फटाक से जाकर सीता जी के साथ, और उनको ब्याह नहीं करने दिया। तो ये एक प्रश्न है, कई बार लोग पूछते हैं, और ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। अगर किसी के मन में इच्छा होती है विवाह करने की, आप उसको ऐसे बंदर बना दो और ब्याह ना हो, ये तो ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर कहाँ मिलता है? किष्किंधा कांड में राम जी उनको देते हैं इसका उत्तर है अरण्य कांड के एंड में, जो अरण्य कांड खत्म होता है, किष्किंधा कांड के प्रारंभ। हाँ, अरण्य कांड, वहाँ पे नारद जी आते हैं उनको मिलने, जब बिल्कुल एकदम प्राइवेट में राम जी बैठे हुए हैं उदास हो गए कि अब उस समय राम जी की भी वही हालत है, बिल्कुल अकेले बैठे हैं, पत्नी को ले गया है, कुछ अता पता नहीं है। तो नारद जी को दुख होता है, अरे मैंने इनको श्राप दे दिया था कि तुम भी मेरे जैसे मैं नारी की विरह में मैं पागल हो गया, वैसे तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब ये तो उनको तो मैंने क्यों ऐसा इनको श्राप दिया? तो वहाँ पहुँचते हैं, भैया मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको ऐसे श्राप दे दिया, आप उसको भुगत रहे हो। तब वहाँ मेरे मन में ये भी हमेशा ये प्रश्न रहा है कि ये क्या आपने ऐसा मुझे ब्याह करने क्यों नहीं दिया? एक ब्याह कर लेता तो क्या फर्क पड़ता है उससे? इतने सारे करोड़ लोग रोज हजारों ब्याह होते हैं, सब भगवान उसका उत्तर वहाँ देते हैं। तो वो उस उत्तर में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर। तो उसको आप अरण्य कांड के बिल्कुल एंड में बड़ा छोटा सा प्रसंग है नारद और भगवान राम के बीच में, उसको पढ़िए तो पता लगेगा भगवान उनको क्यों मना करते हैं। तो वो वैसी वाली बात हुई है कि आपके ना करे भगवान आपके किसी बिल्कुल परम स्नेही हो, कोई बेटा हो और उसको बहुत स्ट्रांग डायबिटीज हो, राइट, और वो कहे मेरे को तो बस हलवाई खाना है, तो आप उसको मना करेंगे ना? क्या हलवा मत खा, आप खुद खा लेंगे, क्यों? खुद को थोड़ी डायबिटीज है, पर बेटे को डायबिटीज है, तो उसको तो मना करेंगे। बोले आप तो खुद हलवा खा रहे हो, मुझे मना कर रहे हो। भैया उसका कारण है तो ये तो बड़ा डायबिटीज है। अगर नारद से अगर ब्याह हो जाता तो वो 2 दिन वो शादी नहीं टिकती उनकी। आप देख रहे हो वो जो आदमी अभी तक घूमता रहता है, ना घर ना ठिकाना, ना कोई नौकरी ना चाकरी, राइट, कहीं कोई इनकम भी नहीं, कुछ नहीं, तो क्या हाल होता है उनका। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ओम जी उसमें विष्णु जी कहते हैं उनको, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य तो सुनो मुनि जोगी। हाँ, तो वो मैंने इसलिए छोड़ दिया ना कि हम लोग पढ़े हैं इसको हमारे क्यों लक्ष्मी जी तो नारायण के लिए बनी थी ना, नारद जी के लिए तो नहीं बनी थी वो। नहीं, लक्ष्मी की बात, वो तो सारा मामला ही नकली था। वहाँ लक्ष्मी जी कहाँ रही? तो वो तो जो थी, जो उन्होंने माया तो रची थी ना।
तो नहीं, पर उसमें लक्ष्मी जी कहाँ थी? उसमें तो बिल्कुल जो रची थी बिल्कुल मायावी सारा काम काज था। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आप इस तरह आते रहिए, और वी विल डेफिनेटली लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। बड़े साइंटिस्ट हैं बेंगलोर में, और बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। तो आप चलो अब अमेरिका चलते हैं। बेंगलोर से तो अमेरिका लोग बहुत आते हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब राम मलिक जी बैठे हुए हैं, तो आप सब उनको जानते हैं। कौन नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। तो मलिक जी हमारा संकट दूर करिए, चौपाई पर बात करिए। जय श्री राम। हाँ, जय सिया राम। आदरणीय मित्रगण प्रणाम। मानस में मेरी सबसे प्रिय चौपाई है बालकांड के दोहा 232 की 7वीं चौपाई। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। यह चौपाई इसलिए प्रिय है, इस प्रसंग में हमारी मिथिला की अति सुंदर राजकुमारी का एक अति सुंदर राजकुमार से प्रथम मिलन का और प्रेम उद्गार का अति सुंदर वर्णन है। मैं तो जहां से हूँ उतना ज्ञान वाली चौपाई उतनी अच्छी नहीं लगती है, ये वाली ज्यादा अच्छी लगी। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि सीता जी ने पलकों से किवाड़ लगा दिए। वे नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी और प्रभु प्रेम के बंदी हो गए। यहाँ से सीता जी के प्रेम के पात्र स्पष्ट ही राम जी बन गए। जब सखियों ने सीता जी का को प्रेम बस जाना तो मन में बहुत शक थी, पर कुछ कह नहीं सकती थी। बिना आंख बंद किए सब कोई देखते थे कि सीता जी राम जी को देख रही है। इसका आभास जब सीता जी को हुआ तो अत्यंत संकोच में पड़ गई और चतुरता से पलक बंद कर लेने से समस्या का समाधान हो गया। सीता जी और राम जी की प्रेम कथा का उपन्यास होता है जब सीता जी गिरजा पूजन के लिए फुलवारी के मंदिर में जाती है। उसी समय राम जी भी वहां भाई के साथ फूल लाने जाते हैं और सीता जी के कंकन, करधनी और नूपुर की ध्वनि से राम जी का ध्यान सीता जी की ओर जाता है। राम जी ने उस धुन की ओर देखा तो सीता जी के मुख चंद्र पर राम जी के नेत्र चकोर हो गए, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, और टकटकी लगाकर देखते रह गए। उनके दोनों नेत्र स्थिर हो गए। और इधर सीता जी की सखियों ने उनका ध्यान लता ओर से राम जी की ओर दिलाया। राम जी का रूप देखकर सीता जी के नेत्र ललचा गए। वो भी एक टक देखते ही रह गई। थके नयन रघुपति छवि देखे और फिर अधिक स्नेह दिए वह भोरी। रघुपति के मुख से देखकर नेत्र थकित हो गए और स्नेह की अधिकता के कारण देह की सुध-बुध नहीं रही। सखियां सब देख रही हैं और सीता जी संकोच में पड़ जाती हैं। फिर उन्होंने नेत्रों के राह से राम जी को हृदय में लाकर पलकें बंद कर ली, जैसा कि ऊपर कहा गया है। एकांत में बैठकर दर्शन सुख ले सकूंगी इत्यादि भावनाओं से राम मुख का ध्यान आंखें बंद करके करने लगी। यही सीता जी का सयानापन है। आध्यात्मिक दृष्टि से इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान का दर्शन करने के पश्चात नेत्रों को बंद कर चिंतन से भगवान के स्वरूप को हृदय में स्थापित करना चाहिए और सतत इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जय सिया राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मलिक जी, आपने ये लोचन रामाई और आनी, ये चौपाई की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, तो आपने बताया था रेफरेंस, फिर भी जो रेफरेंस ढूंढ रहे हैं ये 232 का 7वां है। हाँ, 232 के ऊपर इमीडिएट ऊपर वाली लाइन है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो यहाँ पर भी उन्होंने तुलसीदास जी ने अपना साहित्यिक कला का देखिए ना, लोचन का बड़ा बहुत जगह ऐसा उपयोग किया है कि लोचन मगर आम ही और राखी की लोचन मगर अपने नेत्रों को एक बार देखकर नेत्र बंद कर लो तो अपने उनको जैसे हाउस अरेस्ट कर लिया हो। और यही बात आगे आगे हनुमान जी जब कहते हैं सुंदरकांड में, नाम पहारो दिवस नस ध्यान तुम्हार कपाट लोचन ललित पद जंत्रित जहाँ प्राण। 2 मिनट 3 मिनट लगे। तो आपस मन से आंख मूंद कर किसी को अंदर बंद कर लीजिए
पर वो पट्टा फिर जा नहीं सकता, तो किसी को कैद करने का बहुत बहुत सरल उपाय है कि नहीं? दुनिया भर के काम धाम की जरूरत नहीं। चलिए, वेरी नाइस मलिक साहब, थैंक यू सो मच। अब चलो अब यहाँ से निकलते हैं मैककिनी, डलास, यूएसए, और अब खजुराहो पहुँचते हैं। वहाँ पर हमारे मित्र श्री परमलाल तिवारी जी बस बैठे हुए हैं, और इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बात करें। आइए, स्वागत है तिवारी जी। विद्वानों को मेरा जय सिया राम। गुप्ता जी जय सिया राम। जय श्री राम सर। मेरा जो दोहा है वह अयोध्या कांड का 204वां दोहा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो जो है भरत जी जो है जब प्रयागराज पहुंचते हैं तो प्रयागराज तो महादानी है, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, सकल काम प्रद तीरथ राहु राहु, और वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। ये जो तीर्थराज है इसके बारे में गोस्वामी जी ने और भी लिखा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सत्य फल प्रगट प्रभाऊ। तो तीर्थराज प्रयाग तो महादानी है, लेकिन वहां जब एक ऐसे याचक पहुंचते हैं श्री भरत जी, तो मांगते क्या है? उनकी मांग है, कहते हैं कि भरत जी कहते हैं कि मांगहु भीख त्याग निज धर्म, आरत काहे न करे कुकर्म। आज भरत जी भीख मांग रहे हैं अपने धर्म का परित्याग करके। धर्म क्या है? धर्म जो है मांगहु भीख त्याग निज धर्म, और आरत काहे न करे कुकर्म। अब कौन सा धर्म का परित्याग कर रहे हैं? बोले धर्म है ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होके जो है आज मैं मांग रहा हूं, और आप जो है महादानी हैं, लेकिन मांग क्या रहे हैं? कहते हैं कि सफल करही जग जाचक वाणी। क्या कहते हैं? कि सफल करही अस जे जान सुजान सुदानी, और सफल करही जग जाचक वाणी। आप सुजान हैं, आप महान दानी हैं, सुदानी हैं आप जो है मेरी सफल करें जग जाचक वाणी, आप एक याचक की वाणी को सफल करें। लेकिन मांगते क्या है? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ये चारों चीजें नहीं चाहिए। काम आया ऊपर की पंक्ति, नीचे आया रति, तो बोले काम रति नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बोले रति राम चाहिए, जन्म जन्म रति राम चाहिए। अब प्रयागराज जी के भंडार में क्या है? गोस्वामी जी पाद लिखते हैं कि चार पदार्थ भरा भंडारू, और पुण्य प्रदेश देश अति चारु। प्रयागराज के भंडार में चार पदार्थ भरा भंडारू। चार पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये तो भरा है, लेकिन ये जो मांगा है इन्होंने, ये परम याचक हैं जो, वह प्रयागराज जी के भंडार में नहीं है। तो बोले एक तो ये भी है, त्याग मांगो भीख त्याग निज धर्म। तो विद्वान कहते हैं कि किसी के पास यदि हम मांगने जावे
तो उसके पहले देख लें कि इसकी सामर्थ्य कितनी है, इसके पास है ये वस्तु। अगर वो नहीं है तो ये भी एक धर्म का त्याग है। तो क्योंकि जो प्रेम है, प्रेम के स्वरूप तो भरत जी हैं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, चाहिए तो यही है। तब जो है भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, ओ भाई भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मधुबानी सुमंगल देनी। अब भरत जी के जब ये वचन सुने कि हम तो श्री राम जी के चरणों में एक जन्म की नहीं अनेकों जन्म में यही अनुराग चाहते हैं, तो त्रिवेणी से आवाज हुई, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, और भई मधुबानी सुमंगल देनी। मंगल को, अच्छे मंगलों को, कल्याण को देने वाली वाणी प्रयागराज जी से उदित हुई। क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु, और राम प्रेम अनुराग अगाधु। हे भरत जी, तुम सब प्रकार से साधु हो और राम प्रेम के तुम अगाध समुद्र हो। क्योंकि गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा कि आगम स्नेह भरत रघुवर को, और जह न जाय मन विधि हरि हर को। भरत जी अगम स्नेह है। ऐसे भरत जी भगवान के चरणों में प्रेम ही मांगते हैं, चार पदार्थों को छोड़ करके। तो कहते हैं कि जब चार चीजें भरत जी ने त्याग किया, अर्थ धर्म काम रुचि, कहते हैं कि जो अर्थ है वो मन की वस्तु है। संसार में रहते तो अर्थ की जरूरत है, तो मन अर्थ में जाता है, मन की वस्तु है। और धर्म वो बुद्धि की वस्तु है, और काम अहंकार से है, और निर्वाण जो है, मोक्ष जो है, उसका संबंध चित्त से है। तो ये चारों चीजों इन्होंने छोड़ी, तो प्रभु ने भी यही छोड़ा। परम प्रेम पूरन दो भाई, और मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। उठे राम, चार चीजें राम जी भी त्याग कर रहे हैं, भरत जी चार चीजें छोड़ रहे हैं, अधर्म काम रुचि मोक्ष। तो राम जी भी उठे जब सुनकर के, जब फल पहुंचते हैं चित्रकूट, तो क्या कहते हैं? उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान ने पट को छोड़ दिया, निसंग को छोड़ दिया, तर्कश को, कहूं पट निसंग और धनु और तीर। भगवान भी चार वस्तुओं का परित्याग करके प्रेम मूर्ति भरत से मिलते हैं। तो प्रेम मूर्ति भरत जी की कथा श्रवणीय है, आनंददायी है, और भगवान का प्रेम ही जीवन में जो है पंचम पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थ तो यही है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ तो प्रेम है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमें सजग होकर जो है अपने जीवन में उसी की कामना करनी चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपके चौपाई की वर्णन करने के लिए। तो ये दोहा 204 और उसके बाद के पूरी चौपाइयों का तिवारी जी ने डिस्क्रिप्शन में दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब खजुराहो से आगे बढ़ते हैं और फिर वापस फिर आते हैं यूएस में। यहाँ पर सरस्वती जी हैं, राम और सरस्वती दोनों बिल्कुल साथ में रहते हैं। तो साक्षात सरस्वती, अब उनकी तो बात ही क्या है। तो आइए, आपका स्वागत है, बोलिए। आप अनम्यूट करिए, आप प्लीज। फिर से करिए, ऊपर जाइए। आदरणीय मानस प्रेमी जन, जय सिया राम। जय श्री राम। रामचरितमानस की सब चौपाइयां और दोहर और लोकप्रिय हैं, परंतु मेरी प्रिय चौपाई है अरण्य कांड के दोहा 16 की 11 और 12 चौपाई, जो राम गीता का अंश है। इसमें श्री राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं। इसमें भगवान के गुणगान और भक्ति की पराकाष्ठा का विवेचन है, और बहुत ही
जी बोलिए। मनोहर और प्रिय हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दाम्भन जाके, तात निरंतर बस में ताके। श्री भगवान कहते हैं मम गुण गावत का भाव यह है कि जब भक्त की भगवान में अविच्छिन्न मनोगति हो जाती है तो उन्हीं का गुणगान किया करता है, उन्हीं की मूर्ति का ध्यान किया करता है और कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती। भगवान को भी भक्तों का गान परम प्रिय है। भगवान का वचन पद्म पुराण में भी है, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और आगे भगवान कहते हैं कि पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन बहनीरा। इस शरीर में भगवान का ध्यान करने में रोमांच होना, गला भराना, आंखों से अश्रु धारा बहना, ये सब प्रेम से ओतप्रोत होने के लक्षण हैं। ये तीनों भक्ति, प्रेम एवं भाव के सात्विक लक्षण हैं। जिसके हृदय में प्रेम है उसका शरीर गुणगान करते समय रोमांचित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है और अश्रु प्रवाह बहने लगता है। भगवान आगे कहते हैं कि ऐसे भक्त जो काम आदि विकार से मुक्त रहते हैं, मैं हमेशा उनके वश में रहता हूँ। इस प्रकार अंतर बाह्य समस्त जीवन परमात्मा मय होना ही भक्त का लक्षण है। और अंत में हम चैतन्य महाप्रभु का इस विषय पर कथन को स्मरण करके समाप्त करूंगी। नयनम गलधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकै निचितम विपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेंगी, कब आपका नामोच्चारण मात्र ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अरण्य कांड तो पूरा भक्ति से भरा हुआ है, इसको मेरे ख्याल से भक्ति कांड कहना चाहिए, भक्ति कांड। कोई हमें ऐसा दे मौका कि इनके सब कांडों के नाम बदलने हैं तो हम कैसे बदलेंगे, कभी विल डू दैट एक्सरसाइज, है ना। इस कांड में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस किस बात का है, चलो, है ना। तो लंका कांड चलो युद्ध कांड हो गया, वो तो वाल्मीकि जी खुद कह गए थे, तो इसको हम कहेंगे भक्ति कांड। चलो विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। अब बस यूएसए फिर वापस चलते हैं, फिर से भोपाल पहुंचे। मैंने कहा था भोपाल फिर से आएंगे, 24 अभी वहीं टिके हुए हैं भोपाल में। तो अब मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ। ये रामायण सेंटर वहाँ भोपाल में इनका है और बड़ा भगीरथ काम कर रहे हैं। उसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, पर अब बस आज हमसे 5 मिनट इनकी फेवरेट चौपाई के बारे में सुनते हैं। आइए डॉक्टर साहब। जय श्री राम जी की। जय श्री राम। आदरणीय राम मलिक जी, आदित्य शुक्ला जी, राकेश चौबे जी और हमारे परम प्रिय ओम गुप्ता जी के साथ में सभी मित्रगणों को, महानुभावों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुप्ता जी की जो रचनात्मकता है और सृजनशीलता है उसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए आज का जो विषय है, अपनी पसंद की चौपाई के बारे में बात करना बड़ा कठिन लेकिन बहुत सुंदर प्रयोग है। और मैंने जो इसमें चौपाई चुनी है वो है जात पवन सुत देवन देखा। ये चौपाई सुंदरकांड के आरंभ में ही है। सब लोग बता रहे हैं इसलिए मैं भी बता देता हूँ कि शायद पहला दोहा समाप्त होता है, उसके बाद की पंक्ति है। तो संक्षेप में इसी पर बात करते हैं। जात पवन सुत देवन देखा। जात अर्थात जाते हुए, पवन सुत अर्थात हनुमान जी, देवन
अर्थात देवताओं ने देखा, यानी देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। ये अर्धाली मैंने आज के बात के लिए, चर्चा के लिए चुनी है। आप देखें कि राम कथा में देवताओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और इस तथ्य को हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि राम का जो अवतार हुआ है उसमें एक कारण उसका देवताओं के हित की रक्षा करना भी है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो राम जी के अवतार लेने का एक बड़ा कारण है कि देवताओं के हितों को भी साधना, और यहाँ पर देवता हनुमान जी को जाते हुए देख रहे हैं। जहां जहां राम होते हैं वहां वहां आप देख रहेंगे कि देवता उपस्थित रहते हैं और उन पर दृष्टि रखते हैं और सहायता भी करते हैं। जैसे युद्ध के मैदान में इंद्र ने अपना रथ भेजा था, या फिर जब नागपाश के समय अचेत हो गए थे तो गरुड़ को भेजकर उनकी रक्षा भी की। तो देवता बराबर उन पर दृष्टि रखे हुए हैं। और देवताओं जो राम जब भी कोई ऐसा काम करते हैं, किसी राक्षस का वध करते हैं, तो उस विजय उत्सव में देवतागण आकाश से यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि के साथ में वो पुष्प वर्षा भी करते हैं। तो देवताओं की उपस्थिति पूरी राम कथा में साथ साथ पैरेलल चलती रहती है। आप देखें कि यहाँ पर वो हनुमान जी पर भी नजर रख रहे हैं। अभी तो राम जी पर तो रख ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी पर भी नजर रखे हैं। और ये अर्धाली जो आती है बड़ी सुंदर खूबसूरत सी अर्धाली है। वो कहते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा। देवता हनुमान जी को क्यों देख रहे हैं? ये देखिए आप, हनुमान जी तो जा रहे हैं लंका और सीता माता की खोज में जा रहे हैं, राम जी की आज्ञा से जा रहे हैं, और वो मुद्रिका लेकर जा रहे हैं ताकि वो, और उनको ऐसा अनुमान है, सबको अनुमान है कि समुद्र के पार लंका नगरी में रावण ने सीता जी का अपहरण किया होगा, तो खोज जारी है। और राम ने तो केवल इतना कहा है कि सीता जी का पता लगाना है, ये नहीं कहा कि उनको ढूंढ कर ले आओ, पता लगाओ, बाकी काम तो हम करेंगे। तो ये पता लगाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं और उनको जाते हुए देवतागण देख रहे हैं। अब एक बड़ी खूबसूरत सी बात इसी अर्धाली में छुपी हुई है। वो देखिए कि देवता देख रहे हैं, यानी देवता इस तरफ है, समुद्र के इसी तरफ से देख रहे हैं। हनुमान जी आगे जा रहे हैं, लेकिन देवता देख रहे हैं। देवता हनुमान जी के साथ में आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देवताओं की सीमा यहीं तक है और हनुमान जी का कार्य अब आरंभ होने वाला है। लेकिन देवताओं को देखने का एक बड़ा प्रयोजन है जो इसी चौपाई में जुड़ा हुआ है कि जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। क्यों देख रहे हैं देवता? वो जानना चाहते हैं, हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। देखिए आप, देवतागण हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं और इसीलिए वो दृष्टि भी रखे हैं। आप देखेंगे कि आगे चलकर सुरसा नागमाता जो मिलती हैं वो भी देवताओं की भेजी हुई हैं और वो भी हनुमान जी की परीक्षा ले रही हैं। वो बड़ी विचित्र तरह से परीक्षा लेती हैं और फिर बाद में उनको परीक्षा में पास भी कर देती हैं। और जहाँ पर वो दोहा आता है अगला वाला कि राम का जो सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे के दे गई सो हर्ष चली हनुमान। हनुमान जी उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप एक देखें एक चीजें। अच्छा, एक चीज हमें यहाँ पर और भी ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी जो है वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। यानी इतनी सारी चीजें तो उनके पास में, ये दाता हैं, यानी इतनी सारी उनके भंडार में इतनी सारी चीजें तो हैं ही। 8 सिद्धियां और 9 निधियां, इनके नाम लूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। आपको सबको मालूम ही है कि कौन कौन सी सिद्धियां हैं और कौन कौन सी निधियां हैं। उनके दाता हैं, यानी ये सारी चीजें तो वो दे ही सकते हैं। और उनके भंडार में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम केवल 2 चीजों पे बात करते हैं जिस पर देवताओं ने यहाँ पर परीक्षा ली है। वो है बल और बुद्धि। जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए देवतागण हनुमान जी को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब एक चौपाई हनुमान चालीसा में जो हम पढ़ते हैं ना कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हनुमान जी से हम विनती में क्या मांगते हैं? 3 चीजें मांगते हैं, बल बुद्धि और विद्या। ये 3 चीजें हमें दे दीजिए। ये हनुमान जी से मांगने जो भी भक्त हैं हनुमान जी के, वो ये 3 चीजों की आकांक्षा करते हैं। और देखिए 3 पेपर हैं, 3 पेपर में से 2 पेपर की परीक्षा तो तुरंत यहाँ पर हनुमान जी की हो रही है कि आप अपनी बल और बुद्धि के बारे में अपना प्रमाण दीजिए कि आपको क्या आता है। हनुमान जी जो सारी सिद्धियां बल बुद्धि सबको देने वाले हैं, उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए देवतागण वहां पर उपस्थित हैं। ये बड़ा सुंदर सा प्रसंग है, इस पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं केवल एक आध लाइन में अपनी बात
रखना चाहता हूँ। ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों का एक क्रम है। जो बलवान यदि बुद्धिमान भी है तो वो फिर सफल है, और यदि विद्यावान भी है तो फिर वो सार्थक हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि जो विद्यावान है वो बलवान भी हो, लेकिन यदि बल के साथ में विद्या और बुद्धि ये भी जुड़ जाएं तो फिर संपूर्णता आ जाती है। और विद्यावान गुणी अति चातुर, ये तो हनुमान जी जो हैं उनका लक्षण है कि वो गुणी भी हैं, चतुर भी हैं। चतुर वही आप बुद्धिमान जिसको कहते हैं, और विद्यामान। तो उनकी परीक्षाओं का, देवताओं का जो प्रयास है बहुत ही अनूठा है, और इसी कारण से उनकी परीक्षा ली जा रही है। देवता जी हनुमान जी को जाते हुए देख रहे हैं और उनकी बुद्धि और बल की परीक्षा ले रहे हैं। इसके पीछे देवताओं का और क्या कारण है, इसके बारे में फिर हम अगली बार चर्चा करेंगे जब हमें ओम जी अवसर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक वक्ता और है, उनको मैं बुलाऊं उसके पहले मैं एक तो जरा छोटी सी बात करूंगा, फिर लंबी बात बाद में करूंगा। तो इस कार्यक्रम के लिए I had received I think 20 people uploaded on। आपको पता है हम लोग अब गूगल फॉर्म का यूज करने लगे हैं ताकि किसी का मिस नहीं हो जाए। पहले मिस हो जाया करता था, तो इसमें सब चीज, सारा डेटा एक जगह रहता है। तो उनमें से नेचुरली एक सज्जन ने तो वो फॉर्म को 4 बार भरा, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, नॉट थ्राइस, नॉट 4 टाइम्स। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी इस तरह कार्यक्रम तो हर सप्ताह होते हैं और भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं, तो आप सब व्हाट्सएप पे तो हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। तो अगर व्हाट्सएप में आप नहीं हैं तो प्लीज़ लेट अस नो सो दैट वी कैन ऐड यू देयर, सो यू विल नो दीज थिंग्स रेगुलरली अब क्या हो रहा है, एंड यू कैन टेक एक्टिव पार्ट। But then at the same time we need to be a little responsible, you know, not uploading the same thing 4 times. So तो फिर नेचुरली 20 लोगों को तो एक दिन में रख नहीं सकते थे हम, तो बहुत टाइम चाहिए। तो थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक जो भी छोटा मोटा है उसका प्रयोग करके we had to say no to some people, and sometimes it is simply because कि they were not very clear about कि वो क्या बोलना चाहते हैं। So पर जब हमने इन लोगों को लिखा कि भाई वी आर रियली सॉरी कि आपको हम नहीं बुला सकेंगे, वी इन्फॉर्म एवरीबडी। सो उन सब में से आज इस कार्यक्रम में सिर्फ ओनली 1% इज अटेंडिंग एज आई सी, बाकी अदर पीपल आर नॉट हियर। सो दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग, कि अगर कई लोगों का ये है कि जब मैं वक्ता आऊँगा तभी वहाँ आऊँगा, अदरवाइज मुझे कोई इसमें और लोगों को सुनने में कोई रुचि नहीं है। सो इस तरह का जो एटीट्यूड है, आई एम वेरी सॉरी। आप मुझसे परिचित है, मैं किस तरह से अक्खड़ पढ़ने से बात करता हूँ। सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड व्हेन पीपल जस्ट थिंक कि वो बड़े ज्ञानी और विद्वान है और वो बात कर सकते हैं, बाकी लोगों को सुनना है, और हम तो सब सर्वज्ञानी, हमें तो किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। सो और अगर कोई छुपे हों और मैं पहचान नहीं पा रहा तो बात अलग है। एक श्री विनीता जी ऐसी हैं जिनको आप देख रहे हैं। विनीता जी ने कहा और बड़े बड़े आदर से उन्होंने उत्तर दिया कि बहुत अच्छी बात है, और लोग बोल रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा उत्तम है। All other people, they did not respond and they are not here. So this kind of attitude is not acceptable to me. So बाद में दोबारा भी करूँगा कि if I notice such things, I will really not invite them, भले प्रोग्राम बंद हो जाए। क्योंकि हमें विनम्र, जो हम क्या रामायण और सुंदरकांड से पढ़ने की क्या जरूरत है अगर हम इसको सीखते नहीं। This is what we learn from this, कि कैसे विनम्र हों, कैसे दूसरे का आदर करें, कैसे दूसरों को समझें। अगर वही हम नहीं कर रहे हैं और हम समझते हैं हम बहुत बड़े विद्वान हो गए और अब हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी लोग ये अब हम बोलेंगे और बाकी लोग सुनेंगे हमारी बात। सो मुझे बड़ी इस बात से बड़ा कष्ट होता है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल स्वार्थ के लिए सारा कार्यक्रम है। मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ और आप सबसे सीखना चाहता हूँ। दैट द ओनली रीजन व्हाई ऑल दिस इज गोइंग ऑन। सो आई थॉट आई विल गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे श्री राजेश कुमार मिश्रा जी हैं, बॉम्बे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सॉरी मैंने आपको कोड कर रखा। तो आपका स्वागत है, आप अपनी चौपाई की बात करिए। चलिए बॉम्बे चलते हैं। धन्यवाद। हाँ जी स्वागत सर, आइए। धन्यवाद सर, मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। आज मैं सुंदरकांड 39वां ख
का तीसरा चौपाई ले रहा हूँ। ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये हर युग के लिए सामयिक है। ये जरा आप मैं बताऊंगा तो खुद ही आप समझ जाएंगे। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये विभीषण जी कह रहे हैं रावण जी को समझाने के लिए, हे नाथ, वेद में ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि को कहते हैं, और कुबुद्धि जो खोटी बुद्धि होती है सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं रहती है, जैसे सुख की स्थिति आप कह सकते हैं जिसे। जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति दुख जरूर रहती है। यहाँ पे अब तारतम्य क्या है, एक तरफ श्री राम जी पहुंच गए हैं समुद्र किनारे पे अपनी वानर सेना के साथ, वानर सेना फल वल खा रहे हैं, वो मस्त हैं। दूसरी तरफ लंका में जब उनको पता चलता है, राक्षसों को भयभीत हो जाते हैं कि भाई एक उनका दूत आया था हनुमान जी, पूरी लंका को जला के चला गया, तहस नहस करके चला गया। अब तो इतने भयभीत हो जाते हैं, पूरी सेना आ रही है, ऊपर से उनके प्रभु आ रहे हैं, मंदोदरी माता तक बात पहुंचती है। वो एक अच्छी सात्विक स्त्री थी, वो अपने पति को समझाने की कोशिश करती, नीति रस वाणी में बोलती हैं, यदि आप चाहते हैं तो सीता माता को भेज दीजिए, यदि नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि शिव और ब्रह्मा भी आपको बचा नहीं पाएंगे। उन्होंने काफी स्पष्ट भाषा में कही, भले उनके पति थे वो। उन्होंने कहा कि श्री राम के जो बाण हैं वो सर्प के समूह के रूप में आएंगे, और ये जो राक्षस जो है ना उनके सामने मेढक लगेंगे पूरे। इतना सुन के मूर्ख रावण हंसने लगा। स्त्री तो प्रवृत्ति से ही डरपोक होती है। वो अपनी पत्नी को कहने लगे, आप हृदय से बहुत कमजोर हैं, वानरों की सेना को आने तो दो, राक्षस भोजन मना लेंगे। ये था उनका भाष्य। अब उतने में क्या होता है कि ये बोल के अपने अहम में रावण तो चले जाते हैं सभा में। वहां जैसे पहुंचे तो उनको फिर खबर मिलती है कि समुद्र के पार आ चुके हैं राम भगवान पूरी वानर सेना के साथ। अब मंत्रियों से सलाह लेने लगे। अब मंत्री, इसमें तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि मंत्री वैद्य और गुरु यदि सही सलाह नहीं देते, वो उनकी सब भय के कारण, आशा के कारण या हित की इच्छा कारण ठाकुर सुहाती करते रहते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का नाश निश्चित हो जाता है। उसी बीच में क्या होता है, वो इसीलिए कुछ नहीं कहना चाहते, वो या तो प्रशंसा करने लग जाते हैं, हम लोग कैपेबल हैं या हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं उनको ये करने के लिए। बट उतने विभीषण आते हैं छोटे भाई रावण के, और वो कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजो भजहित यही संत। नरक के रास्ते, ये काम क्रोध मद लोभ ये सब छोड़ दीजिए और राम की शरणागति हो जाए। अपने बड़े भाई को बोल रहे हैं, क्योंकि सारे इसको भगवान इनकी नाम को हर संत जपता है, और उनको जानकी को वापस दे दीजिए, वो क्षमा के सागर हैं, वो आपको पक्का क्षमा कर देंगे। अब इतने में क्या होता है कि मल्लिवान नाम का एक मंत्री होता है, उसको तुरंत उसकी एक हिम्मत जाग जाती है। वो उनका समर्थन करते हुए बोलते हैं, आपके छोटे भाई नीति के भूषण को धारण किए हुए हैं, इनकी बात पर जरूर गौर करिए। रावण ये दोनों को समझते हैं कि ये तो बिल्कुल शत्रु पक्ष का महिमा का बखान कर रहे हैं, तुरंत आदेश देते हैं इनको निकाल दिया जाए सभा से। मल्लिवान तो मंत्री थे, वो तो निकल गए खुद ही और घर चले गए। तब विभीषण जी ने हिम्मत करके ये बात कही थी, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। अब यहाँ पे यदि हम आज के युग की बात कहें, एक उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ ये कैसे सारगर्भित है। एक कथा थी जिसमें एक बहुत गरीब आदमी था, और वो उसके पत्नी और बेटे मिलकर सब भगवान को पुकारते हैं। भगवान को दया आ जाती है, चलो मैं चलता हूँ, और आ जाते हैं, बोलते हैं तुम 3 वरदान मांग लो। अब उतने को देख के पति पत्नी और बच्चे पहले आपस में झगड़ने लगते हैं, कौन पहले मांगेगा।
स्वाभाविक तौर पे पत्नी भारी पड़ जाती है और पत्नी को पहले मौका मिल जाता है, तो वो कहती हैं भगवान से, मुझे 16 साल की बहुत सुंदर कन्या बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब दूसरी बारी आती है पति की। पति कहते हैं, अब देखिए कैसे कुमति की बात होती है। वो कहते हैं भगवान ये इसको ना कुतिया बना दो। अब भगवान ने कहा तथास्तु। अब ये हालत देख के बच्चे को, अब बच्चे तो स्वभाव से भोले होते हैं, वो बेचारे निश्चल था। वो बोला भगवान आप एक काम करिए, जो ये दोनों जैसे पहले थे वैसी बना दीजिए। और तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब देखिए भगवान खुद आ गए उनकी वरदान मांगने के लिए। कहीं वो कुछ भी वरदान मांग सकते थे, सात्विक रूप में भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति तक मांग सकते थे, संपदा तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो मिल ही जाती। बट उन्होंने तीनों वरदान को व्यर्थ गंवा दिया। और सोचिए ये है कुमति का असर। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये बात हमेशा मुझे अच्छी लगती है कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये सबकी बात है, सब युग की बात है, इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है ये दोहा की चौपाई। धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए और ओम जी को विशेष तौर पे मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। नेचुरली दिस इज ऑफ कोर्स, रामायण में तो हर चौपाई बहुत सुंदर है और हर चौपाई पे घंटों बोला जा सकता है, पर ये विशेषकर है बहुत 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 सुंदर चौपाई है। सुमति कुमति सबके रहेगी, हम सबके अंदर सुमति अच्छी बुद्धि भी है और बुरी बुद्धि भी है। अभी देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले मधु जी ने बात करी, आप कोई सोच सकता है कि शूर्पणखा में इस तरह की बुद्धि होगी और इस तरह की मति होगी कि वो कर्मयोग की बात करे, तो उसमें भी सुमति है और कुमति तो बहुत ज्यादा है। तो उस समय उसकी सुमति जोर मार गई और रावण को वो समझाने लगी। नहीं, रावण को भला कौन समझा सकता है। तो इसमें बहुत काज है। मैं एक पुस्तक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये है, लेट मी सी इफ आई कैन शो इट, दिख रही है? इसका नाम है तुलसी अनुक्रमिका। ये लिखिए श्री कोई मुक्तेश्वर सिंह जी हैं और ये भोपाल से प्रकाशित है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान भोपाल। तो इसमें जो तुलसी जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसका अल्फाबेटिकल इंडेक्स है ये। तो ये फट से आप किसी भी चौपाई, अच्छा कहाँ की चौपाई कहाँ पर है उसका रेफरेंस पकड़, वेरी नाइस वर्क। तो जो आज कई ये बात निकली कि ये चौपाई कहाँ है और अब ढूंढते डोलो, तो ये पूरा उसका इंडेक्स ये चौपाई ढूंढने के लिए ये भोपाल में। और यू वांट फुल रेफरेंस, अब मुझे कहिएगा, मैं कैन सेंड यू द फुल रेफरेंस बाद में। सो आज अभी देखिए कितने बज गए, 11:54। तो अपने समय के अनुसार बहुत तो सबको, सब वक्ताओं को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अपने बड़े समय की मर्यादा। देखिए राम जी की कहानी में सबसे पहले उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? सो अब कृष्ण को तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, और कृष्ण को अगर मर्यादा कह दिया तो अपना सुदर्शन चक्र लगा आएंगे, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो है, तो हाँ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा अगर हम नहीं सीखते उनसे तो हम क्या सीखेंगे? और सबसे बड़ी मर्यादा समय की मर्यादा है। तो जब हम निश्चित करते हैं और इम्पोज तो है नहीं, सब अपनी कहा मुझे 5 मिनट 10 मिनट चाहिए। अब कई लोगों ने मुझे कहा मुझे 15 मिनट चाहिए। मैंने कहा भाई इस प्रयोग में तो सिर्फ 5 मिनट ही हो पाएगा। तो ठीक है, तो आपने स्वीकार कर लिया, तो आज सबने इसका पालन किया। सो मैं सबका बड़ा ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ। अपना प्रयास ये होता है कि यहाँ पे यहाँ ह्यूस्टन में 12 बजे तब तक भी फिनिश इट, और आई थिंक अभी बस 5 मिनट शेष हैं। तो आपके सहयोग से तो पहले एक मेरा एक छोटा सा क्विक फीडबैक ले लेता हूँ। आई थिंक वी विल ओपन अप आवर व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। हम ये लोग कहते हैं प्रोग्राम के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप थोड़े साल पे समय खोल देते हैं, क्योंकि खोलते ही लोग धनाधन अपनी आलतू फालतू चीजें भेजना शुरू कर देते हैं, और उससे आके कितनी बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। अभी पिछले सप्ताह तो एक बड़ा अनोखी बात हो गई। एक मेरे लगता है वो देवी जी हैं, आई एम नॉट टू श्योर, उन्होंने ना ही अपनी चीजें इधर उधर की पोस्ट की, उन्होंने जाके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उनके खुद की यूट्यूब की लिंक डाल दी। तो मैंने कहा हमने तो कभी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की लिंक डाली नहीं थी। अब ग्रुप डिस्क्रिप्शन को कौन पढ़ता है, कौन देखता है? और उन्होंने, मैंने क्लिक किया तो उनके पता नहीं क्या अनाप शनाप उसमें यूट्यूब से। सो there are some people who join these groups to use this for their publicity of their work. उनका काम अच्छा होगा, मैं नहीं कहता, पर इसका ग्रुप का उद्देश्य बहुत लिमिटेड है, सिर्फ राम कथा, राम चर्चा और कुछ, नथिंग एल्स, यू नो। तो अब जन्माष्टमी आ गई थी तो कृष्ण भगवान को याद करना जरूर हो गया था, थोड़े कृष्ण भगवान की बात कर, अदरवाइज वी डोंट डू एनीथिंग।
तो ये कैसा प्रयोग रहा माय फेवरेट चौपाई और मेरी मनपसंद? जैसे भी राजेश जी ने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा था, तो कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ हम लोगों ने किया है। इज इट अ गुड एक्सपेरिमेंट? शुड वी रिपीट इट? ये तो इसको तो हर सप्ताह रिपीट कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी चौपाइयां हैं, राइट? आपकी क्या राय है? फटाफट 2-3 मिनट में इस बारे में बात कर लेते हैं। बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। ओम भाई? हाँ जी, ओम भाई? हाँ जी। और ओम भाई बहुत अच्छा प्रयोग, और 5 मिनट का समय बिल्कुल पर्याप्त है। इसके बाद वो खींचेगा, फिर वो ये 5 मिनट में ही समझा सकते हैं आप। थैंक यू। और एनीबॉडी एल्स? आपको कोई नेगेटिव सर इसमें, हाँ कहिए सर इसमें अगर आने वाले समय में कुछ इस तरह हो कि प्रत्येक कांड को हम पिक कर लें, उसमें से अगर हम वक्ताओं से कहें कि अपनी एक फेवरेट चौपाई इस कांड में से प्रस्तुत करें। जैसे अयोध्या कांड में माय फेवरेट चौपाई, समथिंग लाइक दैट, राइट? जी। ओम जी, मैं एक चौपाइयों का चयन कर रहे हैं तो भावधारा अलग अलग हो जाती है। कोई किसी विषय पर बोल रहा है, कोई उसके बिल्कुल विपरीत दूसरी बात कर रहा है। अगर हम एक ही भावधारा की चौपाई पर केंद्रित करें बात को, तो एक दूसरे की बातों से लिंक होना भी बहुत आसान रहेगा। एक विषय को अगर हम बात करें और उसमें अलग अलग जो चौपाइयां हैं वो लेकर आए, जैसे कोई भी विषय हम ले लें, उससे संबंधित चौपाइयों को भी ले सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो हर सप्ताह करते ही हैं, हर कोई विषय पर ही चर्चा होती है। और आज अलग से प्रयोग किया कि भाई आप मुझे ये पसंद शब्द तो इसमें ठीक, लेकिन हाँ मेरे साथ तो ऐसा हुआ अचानक कि मैंने उंगली रखी और जो भी चौपाई सामने आई तो मैंने आपको Anybody else? आज बहुत दिनों बाद उषा जी दिखाई दी हैं, उषा दीदी हमारे, तो मैं इनको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात कहें। उषा जी प्रणाम। मैं YouTube पे प्रोग्राम देखती हूँ और आज का सारा देखा है मैंने, लेकिन सिर्फ इसीलिए मैं इस वक्त ज्वाइन करी हूँ क्योंकि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स, बिकॉज इसमें हर आदमी अपनी पसंद से जो उसने पाया है खजाना, अपने अपने मोती चुन के और जो शेयर किया है, दिस वाज सो ब्यूटीफुल। सो आई वांटेड टू really emphasize that. That's why I joined, and thank you for giving me the opportunity. मेरी अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए मैं सब प्रोग्राम जूम पे ज्वाइन नहीं करती हूँ। बस यही कहना। थैंक यू दीदी, सो नाइस टू सी यू। मैं आपको याद ही कर रहा था कि मैं किसी दिन फोन करूंगा, बात नहीं बहुत दिन से। चलो थैंक यू। हाँ बोलिए चौबे जी। हाँ, मैं जो शायद राजेश जी भी यही कहना चाहते, अपन एक विषय जैसे सुंदरता या राम की विशेषता, हनुमान की, ऐसा विषय दें और उसी में सब लोग अपनी अपनी चौपाई चुने तो बहुत मजा आएगा, मैं सोचता हूँ। ओके, चलो we'll try that, you know। बहुत अच्छा। मेरा इस संबंध में निवेदन, हाँ सॉरी, कौन बोल रहा है सर? हाँ बोलिए द्विवेदी। मैं द्विवेदी हूँ, भोपाल से हूँ। मैं डॉक्टर राजेश जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके कार्यक्रमों में जुड़ा रहता हूँ। उन्हें सूचना आज दिन 9 बजे, तो मैं बिल्कुल जुड़ गया आपका। मेरा इसमें निवेदन है कि यदि अपन इस कार्यक्रम को 1-8 महीने चलाएं, तो जैसा तुलसी मानस में मास पारायण रहता है, तो जिसमें इस दोहे से लेके इस दोहे तक 1 महीने का रहता है, तो उसके अंतर्गत की ही चौपाइयां ली जाए तो महीने भर चलेगा भी। ये मास पारायण में रहता है कि दोहा नंबर इतने से दोहा नंबर इतने तक 1 महीने का रहता है, उसके बीच में जिसको जो पसंद हो वो करे तो ये चलेगा। या 9 दिन का आप करना चाहते हो नवान पारायण का, तो उस दोहे से लेकर उस दोहे के बीच के कर दे तो वो प्रसंग चले। तो जरा ये मेरा सुझाव है, आप बहुत सुंदर। एनीबॉडी एल्स? डायरेक्ट प्रणाम, मैं रजत बोल रहा हूँ सर, रुड़की से। ओके, चलो रजत बोलो, फिर धर्मेंद्र। हाँ रजत, फिर धर्मेंद्र। हाँ कहीं बोलो रजत जी। मुझे लगता है कि ये प्रयोग बहुत ही सार्थक प्रयोग है, क्योंकि असली सारा खेल भाव का है। और जिस प्रकार की चौपाई, दोहा, सोरठा हमको प्रिय है, उसकी व्याख्या करने में भी अत्यंत आनंद आता है। तो जो पूरा पर्पस है कि स्वयं को सुख देना, वो इससे बड़ा अच्छी तरीके से हित साध्य हुआ आज, और मुझे लगता है कि ये हमें और कंटिन्यू रखना चाहिए।
थैंक यू रजत। धर्मेंद्र बोल भैया। हाँ नमस्कार ओम जी और सभी को नमस्कार। ये आज का जो प्रयोग था ये वास्तव में मुझे पहले तो लग रहा था कि किसी की एक पसंद की चौपाई कैसे हो सकती है इतने बड़े ग्रंथ में, लेकिन जितनी 10 या 11 चौपाइयां हैं जो दोहे बोले गए और उनका भावार्थ बताया गया तो वास्तव में बहुत ही सारगर्भित था और उससे उनके अंदर का जो खजाना था वो बाहर निकल के आया। और जैसा बाकी लोगों ने भी कहा, राजेश जी ने भी कहा, आई थिंक इस प्रयोग को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा मेरा सुझाव। चलो धन्यवाद। अच्छा और बाकी अब चूंकि समय हो गया है तो हम लोग तो बस 1-2 मिनट में बंद कर रहे हैं। कोई आपको कोई सुझाव हो तो डेफिनेटली ईमेल में और व्हाट्सएप में। आई एम अ वेरी न्यू ज्वाइनर टू योर ग्रुप। हाँ जी। फ्रॉम गुड़गांव एंड आई एम ज्वाइनिंग ऑन ट्यूसडे आल्सो एंड आई रियली लाइक दिस टॉपिक ऑफ मेरी फेवरेट चौपाई। तो पूरी रामायण के अलग अलग हिस्सों को टच करने का मौका मिला आज पूरे दिन, तो काफी अच्छा लगा। तो ये नहीं कि एक ही जगह अटक गए, पूरे बाल कांड से लेके सुंदर कांड तक सब जगह विचार सुनने को मिले। थैंक यू। ऐसे मेरा आज सबको सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि अगर आप कोई चौपाई और मैं अपनी बात और दोहा पिकअप करें तो आई थिंक वी शुड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ओनली। कई लोगों ने वो चौपाई तो पिकअप की, बस आगे पीछे उन्होंने बहुत कवर कर लिया। सो दैट में आई एम नॉट श्योर इट्स रियली नेसेसरी, क्योंकि उसी ऐसी चौपाई या दोहा पिकअप करिएगा उस पर 5 मिनट तक कितना कम समय होता है। सो उस आगे पीछे के चौपाई और दोहों की देखने की जरूरत कोई है ही नहीं। सो दैट्स व्हाट आई थॉट। चलो एनीवे मैं थोड़ा अगले सप्ताह की बात करता हूँ। अगला सप्ताह है 26 सितंबर 26 सितंबर। उस दिन आपको पता है वी आर सेलिब्रेटिंग हिंदी दिवस, पर चूंकि ये तो रामचरित भवन है, हिंदी से क्या लेना देना। सो वी केप्ट अ थीम, क्या है, हिंदी में राम साहित्य, क्योंकि राम और रामायण से संबंधित इतना विशाल साहित्य है, उस साहित्य से इर्द गिर्द होगा प्रवचन, बातें होंगी। तो उसमें वी हैव पीपल फ्रॉम यूएस टू ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया तो 15 घंटे टाइम आ गए यहाँ से। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया कई लोगों को रुचि है पर हम उनको मिस कर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत लेट है। जैसे इस समय रात के 3 बजे वहाँ पर, अब रात के 3 बजे अब मुझे कोई गए तो भैया अब अगले जन्म में जब निशाचर बनूंगा तब जरूर आऊंगा, पर इस जन्म में तो मुश्किल है। तो वी विल बी स्टार्टिंग प्रोग्राम एट 8 AM Eastern time. It will be 6:30 PM India time. We'll send you information on that. करीब 3-4 अब वो भी दुविधा हो रही है, उसमें करीब 40 मित्रों ने अपने प्रपोजल भेजे हैं। तो अब 40 में से 40 को कहें तो फिर तो वो 6-7-8 घंटे चाहिए। तो पता नहीं इतना झेलने की इसमें शक्ति है। सो काफ़ी कुछ काम हो चुका है, तो मैं बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 or 2 things. So I will confirm आज शनिवार है, संडे ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक आई विल सेंड द होल प्रोग्राम। सो मेरा ख्याल से शायद इट मे बी फॉर अबाउट 3 hours, सो 6:30 से 9:30। तो जितना संभव हो प्लीज ज्वाइन। और अगर जैसे हम लोग मार्केटिंग में कहते हैं ना कि दुकान पे जाओ तो बड़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो लोगों में हमारे जाके बात करो अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और बुरी दे रहे हैं तो हमें बताओ कि क्या बुरा है, और लोगों को मत बताओ। वही बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको लगता है कि ये कार्यक्रम ठीक हो रहे हैं, इसमें अच्छी बात है, तो और लोगों को बताइए। देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स, पर उनको पता नहीं है। तो देन ओनली इसके पीछे कोई कॉस्ट तो है नहीं, चाहे 50 लोग जुड़े चाहे 500 लोग जुड़े, सो सेम एफर्ट। So please publicize this if you think it's a good thing. But if it's not a good thing, आप भी आना बंद कर दीजिए, फिर आप क्यों आ रहे हैं, right? सीधी सादी बात है। So publicize among people who are interested in this. So उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक आप लोगों को भेज दूंगा अगले। पर आप वो चूँकि सुबह वो 6:30 बजे शाम को है इंडिया में, और यहाँ तो सुबह 8 बजे, मेरे लिए तो 8 बजे सुबह बहुत भारी है। मैं तो उठता ही 8 बजे सोकर, तो आऊँगा और चुपचाप बैठ जाऊँगा। मैं भी बिल्कुल अपने आप को हाइड कर लूँगा, रजत की तरह। रजत तो हाइड करके बात करूँगा, क्योंकि मेरी शक्ल तो दिखाने लायक होगी नहीं, अभी भी नहीं है, पर तब तो और भी बुरी होगी। आपको पता है हम लोग एक रामायण क्विज का भी आयोजन है, सब लोगों को पता है। तो उसमें करीब 550 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सो उसकी वो सारी रूपरेखा बन रही है कि इतने सारे को कैसे हम क्विज कंडक्ट करें। So right now it looks like there will be 3 levels of 3 rounds of contest. First will be a kind of a test of some 10-20 questions,
or when they get a score, some minimum score, they move to the second round. उसमें से then we shortlist and move to the final round. And final round we will do during विजयदशमी वाला जो नवरात्रि वाला week है उसमें. It's all working out. We have done some testing on an automated process for the first round. So शिव और उनकी team members काम कर रहे हैं. So वो technological एक बार ठीक हो जाए first class. So we will announce all that. So all that work is in progress. एक प्रश्न है कि ये जो क्विज रखेंगे तो ये क्या एक कांड के हिसाब से 7 दिन रखेंगे या किस तरह से? नहीं कांड से मतलब नहीं, ये तो इवन ये तो रामायण पर क्विज है. तो जो जैसे करीब 550 ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है. 550 से ज्यादा ही होगा. मैं नंबर ट्रैक नहीं किया. कल मैंने देखा था 540 था. अब कल और आज में नंबर माइट हैव चेंज्ड. 7 दिन चलेगी ये? 7 दिन नहीं, ये तो इसका फर्स्ट राउंड आई थिंक वी विल डू इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. क्योंकि एक राउंड में फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड. तो उसका डिटेल प्लान भी बन रहा है. तो मैं आपको बता नहीं सकता एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि 550 को तो हम ऑनलाइन बुला नहीं सकते. वो तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो वी विल डू 3 राउंड्स ऑफ स्क्रीनिंग. So third round will be a face to face during नवरात्रा टाइम. यहीं पर ये जूम वाले जो मॉडल है इसी पर बैठेंगे और आप लोग सुनेंगे उनको और देखेंगे कि लोग क्या क्या. तो उसमें कई वेरिएबल हैं. देखना है हमें कोई चीटिंग वीटिंग भी नहीं हो. हम लोग इस मामले में बहुत होशियार है. फटाफट गूगल को पास में रख लिया. तो हमें भी क्वेश्चन किस तरह के बनाने पड़ेंगे कि गूगल भी चक्कर खा जाए. तो इस तरह का हमने किया हुआ है. ये तो लोगों ने गूगल में देखने का प्रयास भी किया है. बोले गूगल में तो है नहीं. तो मैंने कहा कि गूगल में नहीं, आपको गुप्ता में ढूंढना पड़ेगा. तो पर वो गलत जगह जाएंगे तो कैसे मिलेगा. तो मैं जैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई मैं आपको बिल्कुल आपको पता है दिस फॉरम इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट. इसमें कुछ छुपाव नहीं, कुछ दराव नहीं. एवरीथिंग वी टेल यू. अब ये बात निकली है तो यहाँ शैल जी बैठी हुई, तो मुझे बिल्कुल ध्यान आ गया. राम काव्य पीयूष की बात करूँ तो राम काव्य पीयूष जो राम जी और रामायण से संबंधित कविताओं का जो सिलेक्शन की पुस्तक बन रही है, उसे बहुत काम हो चुका है. 7 एडिटोरियल टीम है और बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. जैसे शैल जी हैं, विनीता जी भी थी, अभी पता नहीं है कि नहीं. सो हाँ, विनीता जी भी हैं और भी जो एडिटोरियल टीम के मेंबर हैं. दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड वी हैव फाइनली आर सेलेक्टिंग अबाउट 150 पोएम्स आउट ऑफ सब 250 करीब सबमिट हुई हैं. दे हैव आल्सो गॉन थ्रू मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिलेक्शन. फर्स्ट लेवल वी हैव सिलेक्टेड कि ये कविता इवन किसी लायक है भी कि नहीं. उसके बाद में देन वी आर डूइंग द ग्रामर चेक, इंग्लिश हिंदी चेक, व्याकरण चेक. मेरा काम सिर्फ इन लोगों से काम करवाना है. मैं खुद कुछ नहीं कर रहा. इतनी योग्यता होती तो मैं खुद ही कर लेता. सो मैं इन सब का बहुत आभारी मिलता है. और इनको भेजो, शैल जी इनको भेजो, फटाफट भी भेजो. 2 मिनट बाद इनका एकदम एडिट होकर आ जाता है. सो इतना इन्होंने बिल्कुल राम काज में सब लगे हुए हैं. सो उसका उद्देश्य है कि विल फॉर्मली लॉन्च इट ऑन विजयादशमी. अब उसके लिए हम सोच रहे हैं कोई बहुत बड़ा कोई राम भक्त हो, उनके हाथों इसका विमोचन करवाएं. तो आपके ध्यान में कोई हो और जो 5-10 मिनट का समय दे सकें विजयादशमी के दिन, तो वी लाइक टू इनवाइट हिम. तो आप बताइए कि हु कैन बी कंसीडर्ड फॉर दैट. सो वी हैव सम नेम्स बट आप हमें बताइए. बट नो पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट. तो उनसे हम थोड़ा दूर ही रहेंगे. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर. थोड़ा ज़्यादा समय हो गया. आपका कोई अगर कमेंट नहीं हो तो आज की सभा को ही विराम दें. जय श्री राम. चलो. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय. ॐ शान्तिः शान्तिः.